गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंट है ना, चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का अगला प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिकल को अच्छे से आप समझना। प्रैक्टिकल 6 है ना, इसको पहले रीड करना, अच्छे से पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन को आप हल करना है ना। On 1st January 2018, A and B are partners, है ना, employing capital of rupees 1 lakh and rupees 1,20,000 respectively। मतलब A और B क्या है, पार्टनर है, और 1 जनवरी A और B ने पार्टनरशिप में 1 लाख रुपए और 1,20,000 रुपए की कैपिटल इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को चालू किया। ठीक है। On the same day, A give a loan to the firm of rupees 45,000। मतलब उसी दिन 1 जनवरी को ही A क्या करता है, फर्म को लोन देता है। ठीक है। The profit of the year is 45,000। मतलब ईयर का जो प्रॉफिट है वो 45,000 है। Who will you divided the profit between the partnership in the absence of partnership agreement। याद रखना, इस लाइन को अंडरलाइन करना कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप में जो प्रेजेंट पार्टनरशिप है ए और बी की, उन्होंने अनुबंध एग्रीमेंट नहीं किया है। तो जब एग्रीमेंट नहीं किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट प्रॉफिट जो प्रॉफिट है बिजनेस में, जो प्रॉफिट है वो सभी पार्टनर में इक्वली डिवाइडेड होगा, बराबर डिवाइडेड होगा, और किसी भी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, किसी भी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, और किसी भी पार्टनर्स से जो ड्रॉविंग उसने किया है उसे उस ड्रॉविंग पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। यदि बाय चांस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग हो और एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट है क्वेश्चन के अंदर दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको उनकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और ड्रॉविंग पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। और पार्टनर में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इक्वली होगा। ठीक है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, एब्सेंट है बिजनेस के अंदर, जो है कि किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं किया है, एब्सेंट है, तो किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पार्टनर को फर्म 6% पर एनम जो है उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। किस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा? यदि किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है, अपने निश्चित पूंजी के अलावा लोन दिया है, तो उस पर 6% पर एनम की दर से उसको जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, उस लोन पर। तो सबसे पहले सवाल के अंदर प्रॉफिट दिया है, ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है, तो उसको बाय बैलेंस से बीटी करके अपन 45,000 लिख देंगे। ईयर का बैलेंस दिया है 45,000। ठीक है। उसके बाद जो ए ने क्या किया है, उस बिजनेस को उसी दिन 45,000 का लोन दिया है। लोन इसमें नहीं आएगा क्योंकि लोन एक प्रकार से लाइबिलिटीज होती है, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। इसके अंदर सिर्फ एक्सपेंसेस, बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम ही आएगी। ठीक है। लोन और कैपिटल इस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आता है। ठीक है। तो बैलेंस के बाद देखते हैं अपन, उसी दिन आ ने क्या दिया है उसको, फर्म को लोन दिया 45,000। ठीक है। तो उस पर उसको 6% की रेट से उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट 45,000 लोन दिया है ए ने फर्म को, तो उस पर 6% पर एनम है ना, 6% पर एनम से उसको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसको जब अपन ने कैलकुलेट किया तो कितना इंटरेस्ट आया, 2,700 इंटरेस्ट आया। ठीक है। तो 2,700 यहाँ पर इंटरेस्ट अपन लिख देंगे 2,700।
ये इंटरेस्ट यहाँ पे अपन ने लिख दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो ईयर का प्रॉफिट दिया है और उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो दोनों पार्टनर में ए और बी में डिवाइडेड करना है। अब क्वेश्चन के अंदर कोई किसी भी प्रकार का रेशियो नहीं दिया है, और वैसे भी यदि किसी क्वेश्चन में किसी प्रैक्टिकल में यदि डिवाइडेशन का कोई रेशियो नहीं है तो उसमें सभी पार्टनर को इक्वली बराबर जो है कि प्रॉफिट डिवाइडेड किया जाएगा, ठीक है। अब 45,000 माइनस उसमें से इंटरेस्ट जो है कि इंटरेस्ट और लोन को माइनस कर लेगा, रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा है डिविजिबल जो प्रॉफिट जो आएगा वो कितना है 42,300। 42,300 ये जो है कि डिविजिबल प्रॉफिट बचा हुआ है, विभाजन योग्य लाभ बचा हुआ है। अब दोनों पार्टनर में इसको डिवाइडेड कर देंगे ए और बी में, ठीक है। तो अब रेशियो कितना है, अब देखना रेशियो को आप समझना किस प्रकार से ए और बी, ठीक है। बराबर है तो 1 हो जाएगा, इसके अपन में 2 और इसके अपन में 2, ठीक है। यदि 3 पार्टनर हो, ए बी सी 3 पार्टनर हो तो 1/3 1/3 1/3, ठीक है। 4 पार्टनर हो तो वो 1/4 1/4 1/4, ठीक है, इक्वली, ठीक है, इक्वली। तो यहाँ पर डिवाइडेड कर दिया प्रॉफिट को, तो कितना आया 21,150, 2150 इसके खाते में चला जाएगा और 2150 इसके खाते में, इसके अकाउंट में चला जाएगा। इस प्रकार से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया ए और बी में, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करके क्वेश्चन के अंदर लिख दिया, और उसके बाद इन दोनों का टोटल लगा दिया 42,300। फिर इसको अपन ने जोड़ा तो ये कितना आ जाएगा 45,000, ठीक है, दोनों का योग बराबर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये सवाल को आपको करना है। तो जब एक्शन ऑफ एग्रीमेंट हो तो इन 3-4 चीजों का आप ध्यान रखना कि सभी जो पार्टनर होंगे उनमें जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिवाइडेड होगा। इन कैपिटल पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, और ड्राइविंग पर किसी भी प्रकार से इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको 6% पर एनम की रेट से उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। ये 4 चीजें आप इसके अंदर जब एक्शन ऑफ डीड हो एग्रीमेंट हो तो ये 4 चीजें आप ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार मैं आपको समझा देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है। A and B are partner from 1st January 2018 without the partnership agreement, ठीक है। इस पॉइंट इसको जो है कि अंडरलाइन कर लेना, विदाउट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। तो फिर आप वो जो है कि 4th जो रूल्स है वो अपने दिमाग में माइंड में आ जाने चाहिए। एंड they introduce capital of rupees 35,000 and 20,000 respectively, मतलब ए और बी की जो 35,000 20,000 उनकी क्या है पूंजी है, कैपिटल है। ऑन 31st जुलाई 2018 ए एडवांस 8,000 by way of loan to the firm without any agreement as to interested, मतलब जो है कि ए जो है कब दे रहा है लोन फर्म को, ए लोन दे रहा है फर्म को 31st जुलाई को। इसमें डेट याद रखना, यहाँ पर जो कैपिटल है वो जनवरी को है, 1 जनवरी 2018 को है, और यहाँ पर जो लोन दे रहा है वो 31 जुलाई को है। तो आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो 6 मंथ का होगा। जुलाई के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर जुलाई, इसमें 31 जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5th मंथ का इंटरेस्ट इसके अंदर कैलकुलेट होगा, ठीक है। 5 मंथ का इंटरेस्ट इसके अंदर कैलकुलेट होगा। और उसके बाद क्या दिया है इसके क्वेश्चन में, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2018 डिस्क्लोज
a profit of 13,520, मतलब 13,520 रुपए उसका क्या है प्रॉफिट है ईयर का। तो वो प्रॉफिट बैलेंस बाय बैलेंस बीडी करके इधर आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, पार्टनर्स कैन नॉट एग्री क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्टेड एंड upon the basis of division of profit you are required to divide the profit between the giving reason for your method। आपकी मेथड से इस सवाल को हल करिए। मेथड क्या, जो एक्शन ऑफ डीड के रूल्स रेगुलेशन है वही इसके अंदर जो है कि लागू इफेक्टेड होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है, ठीक है। थैंक यू, ओके।